अरे ना 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 ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। मेरा जब दिन सुबह शुरू होता है तो मेरे हाथ में मोबाइल होता है। रात को मैं सोने से पहले एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या हुआ दुनिया में, क्या नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स ने क्या रिएक्ट किया या नहीं किया। और फिर जब देखो हम दोष इसको देते हैं मोबाइल को। यानी ये हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको गालियां देना बिल्कुल बंद नहीं करते। बहुत ही नाइंसाफी है इस मोबाइल के बारे में। हो सकता है आज आप मुझे देख रहे हो, हाँ यूट्यूब के ऊपर आपने टीवी स्क्रीन पे भी मुझे देख सकते हो, लेकिन क्या पता ये मोबाइल ही हो जो आपको और मेरे को कनेक्ट कर पा रहा है। तो हम कब गालियां देना बंद करेंगे इस मोबाइल को? तो क्यों ना हम साफ गोई करें और सच्ची बात करें कि यार मोबाइल हमारा क्या फायदा कर रहा है और क्या नुकसान कर रहा है। अच्छा, अपना मोबाइल तो ठीक है, हम जितना यूज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे मोबाइल लेके बैठेंगे फिर तो हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। बच्चे, तुमने सुबह से पढ़ाई नहीं करी है, बच्चे तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारी मैम की कंप्लेंट आई थी, पीटीए में ये हुआ था वो हुआ था, और हम उनके पीछे लग जाएंगे। और बच्चे भी फटाफट गुस्से में अपने रूम में चले जाएंगे, दरवाजा पटक देंगे और वापस वो भी मोबाइल पे ही लग जाएंगे। तो मोबाइल हमारी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आज सब कुछ हम मोबाइल पे ही देखते हैं, मोबाइल पे ही करते हैं। आपने किसी पेमेंट को करना है, आपने बैंकिंग करनी है, आपने कुछ रेलवे टिकट बुक करनी है, आपने कोई बस की टिकट बुक करनी है, कोई शो को बुक करना है, सिनेमा हॉल जाना है, चेक करना है वेदर कैसा है, कहीं आपने टैक्सी बुक करनी है, कहीं आपने बच्चों की फीस पे करनी है, सब कुछ आप मोबाइल पे ही तो कर रहे हैं। तो ये आपका साथी भी तो है, लेकिन फिर हम दोष भी देते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम 3 घंटे 4 घंटे, हमारे पास अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए टाइम हमारे सबके अपने पास है। हम इतने इंडिविजुअल होते जा रहे हैं कि हमें अपने आप को सिर्फ मोबाइल के साथ जोड़ना है, दुनिया के साथ नहीं जोड़ना। तो अब जर्मन गुरुज ने सोचा कि जब आपकी जिंदगी में मोबाइल इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। हाँ, जर्मन गुरुज के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि एक टाइम था कि जब हमारे पास सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और उसके ऊपर भी सिर्फ एक ही चैनल आता था, और जो भी वो दिखाता था हमें सिर्फ वही चैनल को देखना पड़ता था हमारे पास, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। आज की डेट में सैकड़ों चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और जाने कितने मोबाइल ऐप्स, और साथ में गेम्स, पता नहीं क्या कुछ हम मोबाइल पे कर सकते हैं। तो जब इसने आपके लिए, और ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इसने तो धमाका ही मचा के रख दिया है। तो इतना कुछ ये मोबाइल और लैपटॉप और टैबलेट आपके साथ कर रहे हैं, जो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कहीं लगता है ना ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो उस ज्यादा को हमने कंट्रोल भी करना है और ये भी देखना है कि उस ज्यादा के अंदर हम सिर्फ वही कंटेंट यूज करें जो हमें वाकई चाहिए, और एक्स्ट्रा अननेसेसरी कंटेंट को अपनी लाइफ से दूर करें। अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो रील्स का कल्चर स्टार्ट हुआ है, 30 सेकेंड्स की रील, शॉर्ट्स, 1 मिनट के अंदर खत्म, कुछ चटका बटका, लटका झटका और बात खत्म हुई। इसमें हम कहीं ना कहीं इन डेप्थ में जाना भूल रहे हैं। तो इस पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें यूट्यूब और मोबाइल पे उस कंटेंट को भी साथ में लेके चलना है जो हमें वाकई कुछ सिखा रहा है। और बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको एक जिक्र किया था जर्मन हिस्ट्री का। अब जर्मन हिस्ट्री में हम जाएंगे, और जर्मन हिस्ट्री में ना भी जाएं तो भी हमें पता है कि जर्मनी के अंदर उनकी जो कैपिटल है आज की डेट में बर्लिन है, बर्लिन जिसको कहते हैं। और उसके एक टाइम पे 2 पार्ट्स हुआ करते थे, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, और उनके बीचों बीच एक दीवार खड़ी होती थी। और वो दीवार कैसी होती थी? शायद ये आपने कुछ ऐसा देखा होगा। ठीक है, ये दीवार थी, मैं बीच में आ गया, मेरे पड़ोसी उस तरफ रह गए, इस दीवार ने हम दोनों को अलग कर दिया। अब मैं आपको, क्योंकि मैं बर्लिन गया था इनविटेशन पे, वहां की चांसलर एंजेला मेर्केल के इनविटेशन पर, तो वहां की दीवार के कुछ टुकड़े भी आपको दिखा रहा हूं। ये रियल टुकड़े हैं बर्लिन वॉल के। ये एक हिस्ट्री है जिसको हम थोड़ा सा उस दिन देख रहे थे जर्मन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। आज हम बर्लिन वॉल, अपने मोबाइल और बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो इसलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये तो सबको पता है, जर्मनी डिवाइडेड था ईस्ट वेस्ट जर्मनी के बीच में, और उनकी कैपिटल सिटी जो आज बर्लिन है वो भी डिवाइडेड थी, ईस्ट वेस्ट बर्लिन, बीच में ये वॉल आती थी, और साथ में उसके
टुकड़े हो गए वो 1989 के अंदर गिर गई और जर्मनी यूनिफाइड दोबारा से हो गया, जिसको रीयूनिफाइड जर्मनी कहा जाता है फ्रॉम 3 अक्टूबर 1990। ये थोड़ा, अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, अब थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, क्योंकि हम यहां पे एक ऐसे टीचर के साथ में जुड़ने वाले हैं जो आपको बताने वाला है कि बर्लिन वॉल का उदय क्यों हुआ और वो गिरी कैसे। अब क्या होता है, आपके पड़ोसी, जब दो पड़ोसी होते हैं और आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो आपको उस पड़ोसी की हर बात बुरी लगती है। आप उसकी गाड़ी को नहीं देखना चाहते, आप उसके बच्चों को नहीं देखना चाहते, आप उसकी किसी चीज को एंटरटेन नहीं करना चाहते। तो ये वो टाइम था कि वेस्ट बर्लिन जो था पार्ट था वेस्ट जर्मनी का, और वो बड़ा प्रोग्रेस कर रहा था। आडेनावर के अंडर 50 से लेके 60s के अंदर भी ग्रोथ होता रहा, बहुत जबरदस्त ग्रोथ होता रहा, बहुत फास्ट। लेकिन जो ईस्ट बर्लिन में एक कंजर्वेटिव, एक पुराने टाइप का एक रूल था रशिया का, वो भी प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि वो सबकी इक्वालिटी, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बिलीव करते थे। तो अब वो नहीं चाहते थे कि वो अपने पड़ोसी के बच्चों को देखें कि वो इतने अच्छे गैजेट्स लेके घूम रहे हैं, या वो वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, या वो ये कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें कम से कम इस इंफॉर्मेशन को जो हमें वेस्ट से आके पोल्यूट कर रही है, तो ईस्ट बर्लिन वालों ने, यानी कि ईस्ट जर्मनी के लोगों ने बीच में एक वॉल खड़ी कर दी, जो 13 अगस्त 1961 को आई। तो ये वो वॉल थी। ये फिर से देखें हम, आज भी इसके कुछ कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं, जहां पे म्यूजियम और गैलरी बना दी गई हैं। अब ये जो वॉल थी, इसने दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया। तो एक मेरे कोई मामा या चाचा उस तरफ रह गए और मैं इस तरफ रह गया। अब मैं वॉल के चलते एक दूसरे से हम लोग मिल नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त वहां रह गए, वो गलियों के बीचों बीच वो वॉल बनी हुई है, लेकिन वो वॉल सिर्फ बर्लिन के बीच में नहीं थी, उसने धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड को वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज, जो कि रशिया के साथ थे, और नेटो कंट्रीज, जो अमेरिका के अंडर थे, इन दोनों खेमों में बांट दिया। अब वॉल जो थी, बर्लिन वॉल, एक सिंबल थी, बेलिना माउर इसको कहते हैं जर्मन के अंदर। तो ये एक सिंबल थी दोनों कंट्रीज के और दोनों पार्ट्स ऑफ दुनिया को अलग करने के। और आपको याद होगा कि उस टाइम पे एक नॉन अलाइन मूवमेंट भी होता था, तो वर्ल्ड दोनों पार्ट में जो अलग अलग हो रखा था, और उनको एक तीसरा ग्रुप था नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें कि इंडिया और अफ्रीका के और एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज थे। धीरे धीरे चीजें बदली, आज की डेट में वहां पे G20 आ चुका है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज विच आर वेरी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, और इस तरह से दुनिया का नक्शा बदल गया। लेकिन ये बदलने की शुरुआत तब हुई जब रशिया का टूटना स्टार्ट हुआ, और रशिया जब टूटा तो साथ में उन्होंने ये कहा टाइम ऐसा आ गया है कि जर्मनी भी दोनों एक हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली गोर्बाचेव रशिया के प्रेसिडेंट थे, और उनके लीडरशिप के अंदर यह डिसीजन लिया गया कि धीरे धीरे से, और वो भी अचानक ही हो गया कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल गिरा दी जाती है। लोग टूट के पड़ते हैं एक दूसरे से गले मिलने के लिए, वहाँ पे जश्न मनाया जाता है। उसकी तस्वीरें भी शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो वो 89 के अंदर वॉल गिरती है, और 1990 के अंदर दोनों कंट्री धीरे धीरे अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चेंज करते हैं, और अब जो वेस्ट बर्लिन की कैपिटल थी बॉन से शिफ्ट होके वो आ जाती है अपने बर्लिन सिटी के अंदर। और बर्लिन अब ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बर्लिन कहलाता है, बर्लिन दी हाउपस्टाdt फॉन डॉइचलैंड। तो जर्मनी एक हो गया, बर्लिन बहुत अच्छा टाइम हो गया। हेलमुट कोhl उस टाइम पर जर्मनी के चांसलर बने हुए थे, और वो आगे भी कंटिन्यू करते हैं कुछ टाइम तक, जब तक उसके बाद में गेरहार्ड श्रोडर आते हैं, और उसके बाद में एंजेला मेर्केल आती हैं। तो ये तो था वो पार्ट जब आपको पता चला कि क्या बर्लिन वॉल थी, किस तरह से बर्लिन वॉल के दो पार्ट हुए थे 1961 में, क्यों हुए थे, क्या रीजंस थे, वो कब गिरी, कैसे हुई। अब आपको ये एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। तो ये तो सिर्फ एक वॉल का या हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अगर आपने, आपके आसपास किसी भी बच्चे ने एक जर्मन सीखने की इच्छा व्यक्त करी है, और जर्मन सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपनी विंडो को खोल रहे हैं, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं जो आपको एक ब्रिज बनाएगी आपकी फ्यूचर लर्निंग के साथ, आपको जोड़ेगी। आप हायर स्टडीज के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जहां पे जर्मन लैंग्वेज है, वहां पे भी जा सकते हैं। अब आप जर्मन सीखना चाहते हैं, वो कैसे सीखेंगे? ऑफ कोर्स
आपको बुक्स चाहिए तो चलिए मार्केट गए और आपने बुक्स खरीद ली, हालो डॉयच 1, हालो डॉयच 3, 2, इस तरह करके, और एक फिर बेस्ट फ्राइडे भी बुक आती है, ये गोयल पब्लिशर्स ने निकाली हुई हैं, तो ये बुक्स आप खरीद सकते हैं। तो बुक्स कोई भी स्कूल का बच्चा, चाहे वो आप 5th में, 6th में, 7th में और 12th तक आप खरीद सकते हो इन बुक्स को। लेकिन आपको दूसरी जो जरूरत होगी वो होगी एक टीचर की। अब टीचर तो आपके स्कूल में तो ऑप्शन ही नहीं है, या ऑप्शन है तो आप कंफर्टेबली सीख नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम है, ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, ट्यूटर हैं भी तो 500, 800,000 की उनकी क्लासेस के रेट्स हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपना टाइम देना है, तो आपका जो महंगाई का ज़माना है तो वो आपको सस्ते में तो मिलेंगे नहीं, और वो किस तरह से प्रूव होगा कि वो एक्सपीरियंस्ड है। तो अब आप देखिए कि मेरे जैसे टीचर ने, जिसने 30 साल लगभग टीचिंग के अंदर बिताए हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे काम किया है, तो हमने क्या किया अपने पूरे एक्सपीरियंस पे, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो देखी, आप एक क्लासरूम के अंदर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, और ऑफ कोर्स मैंने इतने डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया बच्चों को, तो जब पढ़ाया आपने बच्चों को, उसके बाद आपने ये देखा कि आज तो पढ़ा दिया लेकिन कल बच्चा भूल गया, या एग्जाम तक तो बिल्कुल पक्का भूल गया। फिर उसने कहा सर रिवीजन कराइए। तो रिवीजन कौन कराएगा? हम सिलेबस पूरा कराएंगे या रिवीजन कराएंगे? कितना कुछ रिपीट करा जा सकता है? बहुत मुश्किल है रिपीट कराना आज के टाइम में, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी कुछ होता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ऐप आपके मोबाइल और टैबलेट के ऊपर लॉन्च किया जिसका नाम है जर्मन गुरुज, राइट। इसको आप देखिए तो आपके मोबाइल पे, जिसको अभी हम शायद कोशिश कर रहे थे भद्दी भद्दी बातें करने की, लेकिन उतना भद्दा है भी नहीं, इससे अगर सीखा जाए, इससे अगर जाना जाए तो ये बहुत कुछ सिखा सकता है हमें। तो इसके अंदर जैसे ही आपका ये ऐप आ जाता है, अब ये ऐप साथ में आपके पास बुक ऑलरेडी है। इस ऐप के ऊपर हमने सेशन बाय सेशन, जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो सारा कुछ जो आपने बुक के अंदर सीखना है वो बुक साथ साथ खोलते चलिए, उसका एक एक पेज पलटते चलिए, और पूरा का पूरा सिखाने का प्रबंध हमने वहां रखा हुआ है। सेशन इस तरह से प्लान्ड है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सब कुछ सिखाया जाता है, और जितनी भी ग्रामर है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है, जिसमें कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव, केसेस, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, और जितने भी तरह के रूल्स हैं जर्मन ग्रामर के अंदर, ऑफ कोर्स बहुत तरह के रूल्स हैं, वो सारे रूल्स हम उसमें टैकल करते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज वर्कबुक जिसको कहते हैं, उसकी हर एक्सरसाइज को हमने यहाँ पे अपने ऐप के अंदर कवर किया हुआ है। तो ये ऐप आपका वो साथी बनती है जिसमें आप वर्कशीट, पहले तो सेशन अटेंड करते हैं जिसमें कि 15 से 20 मिनट का सेशन टाइम होता है, जब हम आपको जैसे आज बर्लिन वॉल के बारे में सिखाया, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे हम पीछे साथ में एग्जांपल्स के साथ में, जिसमें आपको एक बिल्कुल लाइवली तरीके से बुक भी खुली होगी, साथ में टीचर पढ़ा रहा होगा, मैं आपके साथ प्रेजेंट रहूँगा, और पूरी चीज़ आप सीखेंगे। पहले तो सीख के अगर आप दोबारा देखना चाहें तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। उसके बाद आपकी वर्कशीट आती है। वर्कशीट वो वही चीज़ है जो आपने करी है, आप थोड़ी देर बाद उसको प्रैक्टिस करिए, कितना समझ में आया कि नहीं आया। उस वर्कशीट को भी हमने सॉल्व करके डाला हुआ है, सो दैट उसके आंसर से आप क्रॉस चेक कर पाएं कि आपने क्या सीखा। उसके बाद रह जाता है टेस्टिंग। तो अब आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं, ओरल एक्सरसाइजेज हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको इक्विप करेंगी आपकी जर्मन कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के अंदर। ये ऐप आपको उसी तरह से हेल्प करने वाला है जैसे एक टीचर करता है, क्योंकि मैं इस ऐप के थ्रू आपके साथ हर टाइम मौजूद रहता हूँ। तो अपने आसपास जो भी बच्चा है जो स्कूलों में है या जो जर्मन सीखने में इंटरेस्टेड है, तो बताइए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, कहीं पर भी हैं, हम आपके साथ हैं, जर्मन गुरुज आपके साथ हैं, और आपको जर्मन सिखाने के अंदर पूरी हेल्प करने वाला है। तो बस आपने ऐप खरीदना। हाँ, दूसरी बात, ऐप 24/7 आपके पास है। आप आपके एकेडमिक ईयर यानी मार्च नेक्स्ट ईयर तक हमेशा आपके साथ रहता है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता। पूरे साल उस ऐप को यूज कर सकते हैं, और इसकी कॉस्टिंग लेस देन 1000 रुपीज अ मंथ। 1000 रुपए में आपको एक जर्मन ट्यूशन की 1 घंटा भी नहीं मिलता। यहाँ पे आप 1000 के अंदर पूरे 31 दिन 2400 घंटे उसको यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा इकोनॉमिकल एडवांटेज भी आपको हमने इस ऐप के अंदर दिया है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट आपके लिए कि आपको जर्मन सिखाने के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें जर्मन लर्निंग आपके लिए इजी हो सके। तो हो गया ना आसान आपका काम। Danke schön, Wiedersehen।